गुड मॉर्निंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के आज के वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक है द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अप्रोच। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अप्रोच किसको कहते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो उद्देश्य होता है ये होता है ऐसे सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करना, सॉफ्टवेयर डेवलप करने के ऐसे तरीकों को, ऐसी प्रक्रियाओं को बनाना जिसकी मदद से हम सॉफ्टवेयर के बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को आसानी से स्थिरता पूर्वक काफी हाई क्वालिटी का सॉफ्टवेयर कम बजट में और कम समय में बना सके। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फोकस करता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की ऐसी प्रक्रियाओं पर जो कि कंट्रोल करे क्वालिटी को, स्थिर हो और हमारा जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है वो उत्पादक हो। इसलिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का फोकस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की पूरी प्रक्रिया पे होता है, न कि सिर्फ सॉफ्टवेयर के प्रोडक्ट पे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। इसके अलावा सॉफ्टवेयर बनाने की जो प्रक्रिया है, इसके अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी आ जाता है। कैसे किसी प्रोजेक्ट को हम मॉनिटर करते हैं ये भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर ही आ जाता है, ताकि हम अच्छी क्वालिटी का कम बजट में अच्छा सॉफ्टवेयर बना सकें। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया है तो इसके अंदर बहुत सारे फेजेज होते हैं जिनको मैनेज करना होता है, उनका डेवलपमेंट प्रोसेस तैयार करना होता है ताकि हम स्थिरता पूर्वक सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकें। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अप्रोच में जो अगला पॉइंट हमारा है वो है फेज डेवलपमेंट प्रोसेस। सॉफ्टवेयर बनाने की जो जटिलता है इसको आसानी से मैनेज करने के लिए हम लोग प्रोजेक्ट को बारीकी से ट्रैक करते हैं। हमारा फोकस सॉफ्टवेयर की क्वालिटी पे होता है और स्थिरता को बनाए रखने के लिए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को डिफरेंट फेजेज में बांटा जाता है। हर फेज के एंड में हम क्वालिटी को चेक करते हैं, काम का जो प्रोग्रेस है उसको चेक करते हैं और इसके लिए हम डेवलपमेंट को खत्म होने का इंतजार नहीं करते हैं। ये हमारा एक नियमित रूटीन होता है। अगर आप देखेंगे तो पाएंगे सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल
के बहुत सारे मॉडल्स हैं, जिसमें सबसे जो पुराना मॉडल है उसको हम लोग क्लासिकल मॉडल कहते हैं। क्लासिकल मॉडल के बाद हमारा दूसरा मॉडल है वाटरफॉल मॉडल, इटरेटिव मॉडल है, स्पाइरल मॉडल है, प्रोटोटाइपिंग मॉडल है, रैड है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल, जैड है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल है। तो सॉफ्टवेयर बनाने के इतने सारे मॉडल्स हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन इन डिफरेंट मॉडल्स में किस तरह का आपका प्रोजेक्ट है और अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से हम सही मॉडल का चुनाव करते हैं। फिर भी कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटी जो होती है तो उसके अंदर कुछ नेसेसरी स्टेप्स हमें फॉलो करने ही होते हैं, चाहे आप किसी भी मॉडल के थ्रू सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं। इसमें हमारा आ जाता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन, डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशन, कोडिंग एंड मॉड्यूल टेस्टिंग, इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग, डिलीवरी एंड मेंटेनेंस। तो इतने स्टेप्स हर मॉडल में फॉलो करने ही होते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है ये है द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हर मॉडल के अंदर अलग अलग स्टेप्स होते हैं जिसको हम लाइफ साइकिल कहते हैं। सॉफ्टवेयर बनाने की शुरुआत करने से लेके सॉफ्टवेयर को डिलीवर करना और सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, इसके बीच में हम डिफरेंट फेजेस से गुजरते हैं। हर फेज में या तो हम सॉफ्टवेयर के किसी एक पार्ट को डेवलप करते हैं या कुछ पार्ट्स को डेवलप करते हैं, उसके टेस्ट प्लान को बनाते हैं या उसके यूजर मैनुअल को डिजाइन करते हैं। एक ट्रेडिशनल और क्लासिकल लाइफ साइकिल मॉडल का एग्जाम्पल मैंने लिया है, जिसका डायग्राम डिपिक्ट किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं ये वाटरफॉल मॉडल है, क्योंकि इसका डिजाइन वाटरफॉल की तरह है। आप देख सकते हैं यहाँ से अगर हम पानी डालेंगे तो इस पे गिरेगा, फिर यहाँ गिरेगा, यहाँ। तो वाटरफॉल झरना को कहते हैं और इसका जो ब्लॉक डायग्राम हम लोग डिजाइन करते हैं वो झरना की तरह का होता है। फर्स्ट फेज इसमें हमारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन है। सेकेंड फेज हमारा डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशन है। थर्ड फेज कोडिंग एंड मॉड्यूल टेस्टिंग है। फोर्थ फेज इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग है और लास्ट फेज है डिलीवरी एंड मेंटेनेंस। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट फेज की बात करेंगे, रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन फेज। हमेशा हम सॉफ्टवेयर के स्मॉल प्रोजेक्ट्स कोई नहीं बनाते हैं। सॉफ्टवेयर के आज के दिन में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं और ऐसे सॉफ्टवेयर्स के जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं इनको हम इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ सॉफ्टवेयर कहते हैं। एक सॉफ्टवेयर इंटरफेस करता है अपने दूसरे कंपोनेंट से, एलिमेंट से,
एक सॉफ्टवेयर इंटरफेस करता है हार्डवेयर से, उसके यूजर्स से और डाटाबेसेस से। लार्ज स्केल का जो सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स होते हैं और वो बहुत सारे काम को एग्जीक्यूट करता है। इसलिए सॉफ्टवेयर को समझना काफी जरूरी हो जाता है। जो रिक्वायरमेंट फेज, जो हमारा फर्स्ट फेज होता है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का, इसमें जो रिक्वायरमेंट को हम डिजाइन करते हैं, तो कंपनी के अंदर जो रिक्वायरमेंट को डिजाइन करता है या जो टीम डिजाइन करती है उसको हम लोग सिस्टम एनालिस्ट कहते हैं। इनका मेन उद्देश्य होता है सॉफ्टवेयर के स्पेसिफिकेशंस को, फीचर्स को, रिक्वायरमेंट्स के बारे में जानना, लिखना, जिस सॉफ्टवेयर को हम डेवलप करने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई कार डिजाइनर कार को डिजाइन करता है तो उसके जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जैसे स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग के पास में ड्राइवर को गियर चाहिए तो गियर बॉक्स बगल में देता है। आपको ब्रेक चाहिए गाड़ी को रोकने के लिए तो ब्रेक का डिजाइन रहता है, पैर से ब्रेक लेने के लिए ब्रेक का पैडल होता है। आपको गियर चेंज करने के लिए क्लच की जरूरत पड़ती है तो क्लच का सिस्टम पैर के पास दिया रहता है, हम अपने लेफ्ट पैर से क्लच को दबाते हैं। गाड़ी को भगाने के लिए एक्सीलेटर की जरूरत होती है तो एक्सीलेटर का डिजाइन भी पैर से रहता है। ठीक है, तो इसमें भी बांटा गया है। तो उसके जितने गाड़ी ड्राइव करने के जितने फीचर्स हैं, स्टीयरिंग चाहिए, स्टीयरिंग में हॉर्न चाहिए, अगर कोई सामने है उसको हटाने के लिए गियर चाहिए, क्लच चाहिए, ब्रेक चाहिए, एक्सीलेटर चाहिए, तो जितने भी फीचर्स, जितने भी कंट्रोल सिस्टम ड्राइवर्स को चाहिए, वो कार डिजाइनर गाड़ी में ड्राइवर के पास उसके हाथ से और पैर से कंट्रोल करने का पूरा सिस्टम देता है। उसी तरह एक सॉफ्टवेयर क्या क्या काम करेगा, क्या क्या फंक्शंस की जरूरत होगी उस सॉफ्टवेयर में यूजर को, तो रिक्वायरमेंट फेज में एक सिस्टम एनालिस्ट को इसके बारे में सोचना पड़ता है और उसको लिखना पड़ता है। प्रॉब्लम एनालिसिस का मतलब होता है कि जो सॉफ्टवेयर जब हम बनाते हैं तो किसी न किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए बनाते हैं। तो पहले हमें प्रॉब्लम को बढ़िया से विस्तार पूर्वक जानना होगा, समझना होगा, और तब फिर हम सॉफ्टवेयर में उसका सॉल्यूशन दे सकते हैं, उसको सॉल्व करने का। और इसके लिए काफी क्रिएटिव थिंकिंग चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल, इंटरपर्सनल स्किल चाहिए। यूजर्स और एनालिस्ट के बीच में क्लोज इंटरैक्शन, कम्युनिकेशन चाहिए, तभी एक अच्छा एनालिस्ट यूजर्स के रिक्वायरमेंट को अच्छी तरीके से समझ सकता है। रिक्वायरमेंट फेज जब हम समाप्त करते हैं तो हमारे पास रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होता है। सिस्टम एनालिस्ट के पास रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, जो परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स है सॉफ्टवेयर का, या उस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का जो स्कोप है, उसके नेचर्स हैं, कैसे वो यूजर से इंटरफेस करेगा, उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए किस तरह के हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स होंगे, सॉफ्टवेयर की क्या स्पीड होगी, सॉफ्टवेयर किस तरह से एक्यूरेसी को मेंटेन करेगा, तो इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स होता है। इसी को हम लोग रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट कहते हैं। इसके बाद जो दूसरा फेज हमारा है, ये है डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशन फेज।
डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशन फेज में जैसे ही हम रिक्वायरमेंट को स्पेसिफाई कर लेते हैं, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसका डिजाइन बनाने की शुरुआत कर देता है। और इस पेज में सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने जितने प्रॉब्लम्स सॉफ्टवेयर के लिए ढूंढे थे, उन सब का सॉल्यूशन वो देता है कि कैसे ये सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। डिजाइन फेज फोकस करता है, इसके मेन 4 एट्रीब्यूट्स होते हैं। पहला होता है डाटा स्ट्रक्चर, कि सॉफ्टवेयर कैसे डाटा वैल्यूज को कलेक्ट करेगा, डाटा वैल्यूज के बीच का रिलेशनशिप, उसके फंक्शंस और उसके ऑपरेशंस, सॉफ्टवेयर का डिजाइन क्या होगा, इसको हम लोग सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर कहते हैं, सॉफ्टवेयर का प्रोसीड्यूरल डिटेल्स क्या होगा, और कैसे सॉफ्टवेयर का इंटरफेस डिजाइन करना, मतलब कैसे सॉफ्टवेयर का एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से इंटरफेस करेगा, कैसे सॉफ्टवेयर यूजर से इंटरफेस करेगा। तो इन सब चीजों को बारीकी से डिजाइन किया जाता है। और डिजाइन फेज को मेनली 2 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला है प्रिलिमिनरी डिजाइन और दूसरा है डिटेल डिजाइन। प्रिलिमिनरी डिजाइन फेज में फोकस जो होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, ये होता है सॉफ्टवेयर के स्ट्रक्चर पे, कि सॉफ्टवेयर का जनरल स्ट्रक्चर क्या होगा, उसके मेजर मॉड्यूल्स सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन से होंगे, हर मॉड्यूल किस तरह के फंक्शंस को प्रोवाइड करेगा, कैसे एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से इंटरफेस करेगा, और जो मेजर डाटा स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर का कैसा होगा, उसके आउटपुट फॉर्मेट्स कैसे होंगे। डिटेल डिजाइन फोकस करता है कंपोनेंट्स, किन कंपोनेंट्स को इंप्लीमेंट करना है, सॉफ्टवेयर का इंटरनल लॉजिक क्या होगा, कितने मॉड्यूल्स होंगे, किस मॉड्यूल में कौन सा एल्गोरिथम होगा, और डाटा स्ट्रक्चर के डिटेल्स के बारे में। इसके बाद अगला जो फेज हो जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, होता है कोडिंग एंड मॉड्यूल टेस्टिंग। कोडिंग का मतलब होता है अब जो डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं तो उनके प्रोग्राम्स को लिखना, इसको हम लोग कोडिंग कहते हैं, ताकि हमारा जो कंप्यूटर है वो हमारे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम कर सके। एक सॉफ्टवेयर सिस्टम बहुत सारे मॉड्यूल्स में बटा हुआ होता है और उनको अलग अलग डेवलप किया जाता है। हर मॉड्यूल को हम लोग अलग अलग टेस्ट करते हैं, ये चेक करने के लिए कि जिस पर्पस से उस मॉड्यूल को बनाया गया है उसको वो प्रॉपर एग्जीक्यूट कर रहा है या नहीं। मॉड्यूल टेस्टिंग में ही हम लोग जो एरर्स कोडिंग में अगर कोई है तो उसको भी अनकवर करते हैं। कोडिंग एंड मॉड्यूल टेस्टिंग के बाद अगला स्टेप हमारा होता है इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग। ऑल टेस्टेड वर्केबल मॉड्यूल्स ऑफ द सिस्टम आर पुट टुगेदर। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जितने भी काम करने वाले मॉड्यूल्स हैं उनको हम लोग इकट्ठा करते हैं अपने डिजाइन के हिसाब से, जो सॉफ्टवेयर का डिजाइन हमने तैयार किया हुआ होता है, और सबको एक साथ टेस्ट करते हैं ताकि एक मॉड्यूल का दूसरे मॉड्यूल से जो इंटरकनेक्शन है वो सही है या नहीं, ये जानने के लिए सिस्टम को बार बार हम लोग चेक करते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई है, कहीं कोई बग तो नहीं रह गया है।
और लास्ट में जो फाइनल टेस्ट होता है वो कस्टमर के साथ होता है। कस्टमर को सॉफ्टवेयर को हम दिखलाते हैं कस्टमर को, और उसके बाद उस पर रियल टाइम डाटा लोड किया जाता है और उसके ऑपरेशन को बारीकी से चेक किया जाता है। इसके बाद लास्ट फेज जो होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, वो है प्रोडक्ट डिलीवरी एंड मेंटेनेंस। इस फेज में हमारा सॉफ्टवेयर सारे टेस्ट को पास कर लेता है, क्लाइंट उसको एक्सेप्ट कर लेता है, हम उसको डिलीवर कर देते हैं प्रोडक्ट को, सॉफ्टवेयर ऑपरेशनल हो जाता है। और अगर कोई मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है सॉफ्टवेयर के अंदर, तो भी हम मेंटेनेंस फेज में उसको मॉडिफाई करते हैं। जो क्लासिकल लाइफ साइकिल मॉडल है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, ये काफी पुराना हो चुका है और ये हर सिचुएशन में एप्लीकेबल नहीं होता है। इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, तो उसमें हम इसको फॉलो नहीं करते हैं। क्लासिकल मॉडल में रिक्वायर्ड होता है कि जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पहले हम जान लें। ये संभव नहीं है हर प्रोजेक्ट के अंदर। क्लासिकल मॉडल में क्लाइंट्स को काफी पेशेंस रखना होता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है तो क्लाइंट को लास्ट में ही समझ में आता है। डेवलपमेंट प्रोसेस में क्लाइंट को सॉफ्टवेयर समझ में नहीं आता है। जब हम क्लाइंट को हैंड ओवर करते हैं फाइनल सॉफ्टवेयर, तब उसके समझ में आता है। और अगर इस बीच में कोई गड़बड़ी हो गई तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए काफी विनाशकारी होता है कि अगर उसमें कोई एरर रह गया, कोई ब्लंडर मिस्टेक हो गया तो आज के दिन में ज्वाइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट का जो टूल है, मतलब कई मॉडल्स को मिला के एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, ये ज्यादा चल रहा है। ठीक है, तो यही आज का हमारा टॉपिक है, जो कि अब कंप्लीट होता है, द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अप्रोच। नए वीडियो के लिए आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो लोड करूं तो नोटिफिकेशंस आपको चला जाए। इसके लिए वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।